friends, welcome to my channel. It is Tuesday evening. I'm just sitting with my black coffee and this कैफ़े वाली बिस्किट्स. किसी ने खाए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो. मैंने इसके लो की रिव्यू दी है एंड 12 बिस्किट्स बचे हैं इसके अंदर या वेफर थे एंड दिस इज माई थर्ड कप ऑफ कॉफ़ी. Wow. Check out. After having coffee, I'm feeling very alive, alert, nice. First I thought I'll have green tea, but वो green tea में वो morning में अच्छा लगता है, but evening में you want something लाइक जैसे किक स्टार्ट करने के लिए ना मुझे ये वाला चाहिए था कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी. आई वॉज नॉट क्रेविंग टू हैव वन, बट आई वॉज फीलिंग वेरी, आई वोंट से इवन फ्रॉगी. और कभी कभी होता है ना, यू जस्ट वॉन्ट टू हैव द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी, यू जस्ट फील लाइक हैविंग, यू वॉन्ट टू स्मेल द कॉफ़ी करूँ. फुक्कट में लोग डिटेक्टिव बन जाते हैं. क्वांटम लीप. व्हाट डू आई थिंक अबाउट क्वांटम लीप? क्वांटम जंपिंग. These all fancy terms, you know. दीपक चोपड़ा न्यू, एक तो इंडियन है ना, ही नोज हाउ टू डू झोल विद हिज शब्द. जिसका नाम दीपक चोपड़ा होना चाहिए. हाउ ही ड्यूप्स पीपल विद हिज idiotic theories, ageless mind, timeless body. No wonder he's looking more rotten and rotten every single day. He is selected to be in Hollywood. He is selected to be there. He is one of them. वरना उसमें कुछ खास करिश्मा या पर्सनालिटी नहीं है. He is just one of those पप्पा looking people. Indian पप्पा looking face, body, no personality. और इंग्लिश भी ऐसे कुछ नहीं कि बात करते वक्त ऐसा लगे कि समथिंग आउटस्टैंडिंग. Even Jaggi is nothing great. He sounds like that South Indian harami kind of a character. English speaking character. Nothing great about him too. अगर मैं he styled himself like Osho. If I could say सब फेक गुरुज में अगर किसी को पर्सनालिटी पर से थी, not that this Osho had a personality, he developed it. Like he took this Japanese name Osho. Osho means ocean. Then he styled himself, beard and beanie डाला या turban डाला. उसमें beanie डालता था. Then he used to use maroon color. Maroon is more of a royalty. It's between red and orange. I hope you understand. He reinvented himself. He is a professor of sociology, right? उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी. शर्मा है ना वो, नॉर्थ इंडियन. इंग्लिश रियली ही कुड स्पीक. एंड अभी मुझे कोई बोलता है कि इज़ दैट हिज ओन पर्सनैलिटी, दैट कुड बी ओनली 25% ऑफ इट. 75% इज चैनलिंग. 75%. और उसने इतने सारे 1001 रिचुअल्स किए होंगे टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ mesmerizing kind of, you know, he has a hold over people. It's like he's casting spell, as I said, for sound frequency.
So he was on the highest of the hierarchy. He was chosen, he was groomed because 25% उसके पास वो innate quality थी, and then 75% is channeling, nothing else. Okay. So I would rate in my fake gurus, अगर मैंने किसी को इंटरेस्टिंग मुझे ऐसा लगा among the fake gurus, इंक्लूडिंग द फॉरेनर्स में भी मुझे कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं लगा. एलन वैट्स कुड ऑल्सो स्पीक ऑन लेंथ, इफ एनीबडी नोज अबाउट एलन वैट्स. देर आर सो मेनी पीपल इन इंग्लिश ऑल्सो, बट अगर तुम मुझे बोलोगे कि नो अमाउंट ऑफ आजकल के जो IIT MMI अहमदाबाद या कुछ भी ऐसे मैनेजमेंट करके भी आते हैं, सिविल सर्विस, नोबडी कैन होल्ड अ कैंडल टू ओशो. नोबडी. जग्गी इज Chinese version of Osho. He tries his level best to be like Osho. He cannot be. I want to say जग्गी अच्छी एक्टिंग है, पैसे भी कमा लिए हैं, बहुत ड्रामे कर लिए हैं. Osho could speak on length and ऐसी इंग्लिश ऐसे घुमाता था वो. उसके बातों में कोई खोखली बातें थी, कुछ वजनदार बातें भी नहीं थी, बट इट वॉज इन इंग्लिश. ही कुड ट्विस्ट एंड टर्न द वर्ड्स, लेंदियर सेंटेंसेस, फ्लोइंग फ्लावरी लैंग्वेज. आई हैव हर्ड मैनी पीपल स्पीक, बट ही इज़ वन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बिकॉज उसके पीछे काफ़ी सारे लोग थे, गवर्नमेंट्स, UN, एवरीबडी इज़ बैकिंग हिम. उसका बैकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बिकॉज दे वांटेड टू एडवर्टाइज ईस्टर्न मिस्टिसिज्म टू द वेस्ट. So he was the best salesperson because he could speak and he had a certain image. So, and plus उसने कामा सूत्रा को ट्विस्ट एंड टर्न करके सेक्स को फ्री लव बना दिया. वो लोग सोचते हैं कि इसके साथ कितने डिजीजेस हमें होंगे, हाउ मेस्ड अप वी विल बी इन आवर हेड्स. सेक्स करना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है. यू हैव टू बी लिटरली ठरकी टू बी हॉप स्किप जंपिंग एंड नॉट फीलिंग एनीथिंग अबाउट इट, नॉट फीलिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस. सो व्हेन गाइज एंड गर्ल्स स्पीक वेरी कैजुअली अबाउट सेक्स, तो व्हेन दे आर इन देयर 20s and 30s कूल लगता है, बट बाद में ऐसा लगेगा भैंडी. दे गेट डिजीजेस ऑल्सो सीरियसली इन देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड ऑल. यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ fissures or some skin infections. Yeah. If you're jumping with multiple partners, you will definitely have STDs, STIs. Why do you think in पुराने ज़माने में when the kings at concubine, उनको एक वैद्य या हकीम रहता था जो पोषण चूर्ण मिला के देता था to increase his immunity, to increase his virility, but at the same time to protect him from all sorts of diseases. Not that those concubines used to go here, there and everywhere, but then it happens na, if you are having unlimited sex, body also has to handle it. It has to produce those sort of testosterone, those sort of hormones where you can enjoy sex. Adrenaline rush, dopamine. You're not a robot, right? शीला जी कूट के देते थे उनको, और वो खाना भी वैसे सब ताकत वाला खाते थे ना. आजकल के लोगों में वो है नहीं. आधे से ज़्यादा उनकी एनर्जी जिम में चली जाती है. Why am I saying about Osho and I'm connecting all these things? Because he used to sit and talk a lot of rubbish, but it was packed very well. Nobody can hold a candle to him. Nobody. Not because of his English, because he can twist and turn the words and yet people can worship him. Why? Because he spoke about sex, free love, give freely, be generous. People get impressed with him because he speaks impeccable English. People are impressed with that
any and everybody these days. इनकी बैकिंग बहुत हाई लेवल पे होती है एंड इफ़ यू थिंक दे कम फ्रॉम नोवेयर समवेयर एंड दे बिकम फेमस, इनकी ट्रेनिंग भी होती है. एज आई सेड 75% इज चैनलिंग एंड ट्रेनिंग. ये कौन से अपीयरेंसेस देंगे, ये कौन से स्पीचेस करेंगे, अकॉर्डिंगली ये स्पेल कास्टिंग भी करते हैं ऑन देयर ऑडियंसेस. ये बहुत हेक्सेस भी लगाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो अगर एक पॉपुलर गुरु एक पॉपुलर होता है तो उसके पीछे एक टीम लगी पड़ी रहती है. नथिंग इज़ ऑर्गेनिक, नथिंग इज़ ऑर्गेनिक. जग्गी इज़ अ फ्रॉड, इज़ अ कंप्लीट फ्रॉड. उसके पर्सनैलिटी में एक पैसे का भी, ही इज़ नाइदर अट्रैक्टिव नाइदर ऐसा लगता है ऑथेंटिक. बट उसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी करके दी है बिकॉज ऑल दीज एजुकेटेड पीपल रन बिहाइंड हिम. सो दे मेड हिम वेरी ट्रेंडी एंड ब्रांडेड. मिस्टिक फ्रॉम इंडिया. मैंने बोला घंटा भेंडी. ऐसे 1000 मिस्टिक पड़े हमारे इंडिया में. इंडिया में इज़ अ होलसेल मार्केट ऑफ मिस्टिक्स. Even Shivani is trained and is catering to women so that they lead a life which is stupid and meaningless. If you're angry, don't react, don't do this, eat sattvic food, you do this, do that, dhyan laga ke food. So what if you're feeling bad? It doesn't matter, just live in the moment. या तू करोड़ों रुपया बना के तू यू कैन लिव इन द मोमेंट, नो प्रॉब्लम. औरतों को कभी दिल नेवर लिव इन द मोमेंट. डिजाइन्ड इन सच अ वे, औरतों को चैन नहीं है. मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी पता है. इट टुक मी years to come to this level where I don't give a FUCK anymore. वरना मैं भी वैसी थी, हाइपर एक्टिव. अब क्या होगा, तब क्या होगा, मैं कैसे बातें करूँगी, क्या आंसर देना है, ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ. अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी कितने बिस्किट्स बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बिस्किट्स बचे हुए हैं. थर्टीन मिनट्स. My hair quality is, my hair has become little different, little shiny. ऐसा मुझे लगता है because of that serum Nivea deep conditioning. अभी तक वो detoxifying शैम्पू यूज़ किया फिर भी उसकी शाइन बाकी है. Imagine using it on your skin. Why am I saying this? Because हर किसी के पीछे ब्रांडिंग होता है ना. अगर वो हिंदी स्पीकिंग है तो उसका एक पर्टिकुलर लुक डिज़ाइन करते हैं उन लोग. उसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है. नथिंग इज़ रैंडम. If you're not at peace with yourself, no one can offer you the peace. Nobody, nothing.
कॉफ़ी आई एम फीलिंग मच बेटर. मेरी जवानी का राज हर्बल हर्बल चाय, ब्लैक कॉफ़ी, सैलड्स, लेमन वाटर और क्या. पहले बच्चे कितना खेलते थे, इतने सारे घर के बच्चे आके खेलते रहते थे. हम कभी नहीं ऐसे सोचते थे क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या है. चाली में इन द 80s एंड व्हेन देयर वाज वन रूम किचन आल्सो, इवन इन द स्कूल वी यूज्ड टू नॉट हैव दोस थिंग्स इन आवर हेड. आजकल के बच्चे देखो हरामी. दे ऑल्सो लुक फॉर लाइक कौन से रिच किड्स है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके साथ ही खेलते हैं. और ये रिटर्न गिफ्ट पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं होता था. हैप्पी बर्थडे भी किसी का मनाया तो मनाया, वो क्रीम वाली केक खाना भी बड़ी बात होती थी. अब ये देखो कुर्ता कितना ओवर साइज है. या तो उसने तब सिलाया होगा व्हेन शी वाज फैट. यू थिंक मी कमिंग बैक इज अ मेरिकल? यस ऑफ कोर्स इट्स अ मेरिकल. और ना ये लेडी, इसको गेम खेलना था. मुझे एक एक याद आता है इंसिडेंट, जैसे उसने मुझे कैसे उसने मुझे बिट्रे किया है. तो आजकल के लोगों को क्या लगता है, if a mother doesn't bother about her then even we can take her for granted. Sometimes I feel like that's what I told ना. ऐसा जब यही मेरी सगी नहीं है तो इसके सगे या इसके रिश्तेदार मेरे कैसे सगे बन गए. जब यही अपनी ममता का कसौटी पे खरी नहीं उतरी तो उसके रिश्तेदार तो, ये तो फॉर्मेलिटी थी काफ़ी टाइम मेरी. और कुछ मेरे पुराने रिश्ते भी थे इनके साथ, बिकॉज बचपन में थोड़ा काफ़ी हद तक टच में था, तो मैंने बोला वैसे. वरना आज की तारीख में मुझे कोई बोलता है ना कि ये रिलेटिव्स है, तो मैं उनसे बहुत ही फॉर्मली और एक डिस्टेंट वे से उनके साथ बिहेव करूँगी. चाहे वो मेरे फादर के साइड के तो मुझे दूर, इतना तो कनेक्शन है ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ होता था बिकॉज ये मायके के अंदर चिपकी पड़ी रहती थी, तो इसके रिश्तेदारों से काफ़ी हद तक मतलब है, आउट ऑफ नो चॉइस. तो मीनिंग ही नहीं बनता है. जब ये ही इसके साथ ही बराबर कोई बॉन्डिंग बनी नहीं, तो ज़बरदस्ती रिश्तेदारों को मैं सर पे क्यों बैठाऊँ अभी. एवरीबडी वॉज वेटिंग. चलो वील बुली शांति बेचारी है, अबला नारी, वी विल सिट ऑन हर हेड. मैंने बोला हाँ थैंक यू वेरी मच. सपने सजाते रहो.
मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं बच्चे पैदा करूँ तो मुझे ट्विन्स होने चाहिए। लव कुश। ऐसा ही लगता था मुझे हमेशा। एक साथ दो 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 अटेम्प्ट करने के बदले एक साथ दो, एक के साथ एक फ्री। साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा। आई रियली लव दिस सॉन्ग। मुझे वो मूवी भी अच्छी लगी, बट मुझे वो बहुत फेक भी लगी। जी, दे वर केटरिंग टू द इंडियन ऑडियंस। वहाँ तो ओपनली शी वॉज हैविंग एन अफेयर विद द सर्वेंट क्लास। पढ़ा लिखा था लेकिन नंदलेस। व्हाट एल्स डू आई वांट टू से। मैं जग्गी की तारीफ़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी तारीफ़ करनी है। जो मुझे पर्टिकुलरली लगा बात करने के लिए, मैं कहती हूँ कि डोंट थिंक दैट दे आर ऑर्गेनिक, दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड to be there in certain decades, like जैसे 70s 60s and 70s was the flower power, hippie culture. So he became the brand baby of all these nut cases. और इंडिया में भी उसको फिर उनको दिखाना है, नहीं नहीं बैलेंस आउट नहीं हुआ, ओशो आश्रम में हम लोग ने बंद करवाया, फिर रेड पड़वाई। ये सब नौटंकी करनी पड़ती है टू शू बैलेंस आउट कि नहीं भाई हम लोग ने वी टुक सम एक्शन एंड ऑल दैट। एवरीथिंग इज ब्रांडेड। अगर इफ़ यू सी ऑल दीज ugly looking faces in the latest ones who are like comedians, they are more of a comedians than babas. The latest breeds which I see on the faces, मुझे हंसी आती है कि आजकल उनको इतने छोटे तबके का बना दिया है और इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है कि ये कुछ भी बकवास भी करेंगे ना तो ये पैसे भी बना लेते हैं और फेम भी। इनको पता है कि आजकल की जनता जो है वो डोंकी है। पहले भी डोंकी थी, लेकिन वो क्या था ना, सोशल मीडिया वाज नॉट सो मच इन रीच और लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे एंड कल्चर को ओपन अप होने के लिए टाइम लगता था। अभी तो इतने इडियट है कि किसी को भी ऊपर बिठा दो, वो आके उसको नमस्ते हाथ पैर पड़ेंगे, उसके नाम का जपते रहेंगे, दिल मेक हिम अ गॉड करके। अगर क्रिकेटर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स गॉड एंड गॉडेसेस हो सकते फिर तो ठीक है ना, वेदों का पाठ पढ़ा के या रामायण की कुछ बातें करके या महाभारत की कुछ बातें करके। वी शुड टेक दीज माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। आई ऑलवेज से अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा एपिक में, मैं बार बार यही कहूँगी कि मैंने महाभारत को काफ़ी इन्जॉय किया एज अ स्टोरी, बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑफ कलर एंड फ्लेवर टू इट। एंड मुझे हमेशा लगता था ना कि इफ़ आई कैन गो बैक इन टाइम तो करण जो है, वो जो कैरेक्टर है मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। करण, दानवीर करण। कभी कभी लगता है मैं भी वो करण ही हूँ। करण रियली। एकलव्य हूँ मैं, एकलव्य। करण तो नहीं बोलूँगी मैं, बट मैं आई कैन से आई एम एन एकलव्य। हाँ, यू शुड सी माई, मैंने माइथोलॉजिकल टॉपिक्स मैंने कवर अप किए। आई थिंक इट शुड बी रिलीजन्स इन इंडिया में होगा वो, और स्पिरिचुअल। मैंने वहाँ पे एक्चुअली माई टेक ऑन गॉड्स एंड गॉडेसेस और इसके ऊपर मैंने किया हुआ है। रामायण में क्या स्टोरी है मुझे बताओ तुम लोग। टेल मी व्हाट इज़ द स्टोरी।
वानर सेना जाती है, मंकीज एंड दिस बेयर्स, जामवंत, लड़ाई करने के लिए इन दैट वे, श्रीलंका। लाइक क्या स्टोरी है, एक बंदा अपने 14 साल का वनवास, लेकिन उसको वापस तो आना ही है ना, वो वापस भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आता है। अगर उसने वनवास नहीं लिया होता तो कहाँ से वो रामायण बनती, कुछ बनता, कुछ होता टू लुक फॉरवर्ड फॉर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक स्टोरीज। तो उसमें से देर आर नो लेसन्स टू बी लर्न, इट शुड बी टेकन एज इट इज़। व्हाट इज़ द लेसन टू बी लर्न? रावण अपनी जगह शुरू रखे, अपनी जगह अपना काम करता, ये अपनी जगह अयोध्या में होता। वी शुड ऑल्सो से कि कैकई के वजह से ये सारा रामायण हमें मिला, वी हैव टू थैंक दैट कैकई। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अ, क्योंकि एट द सेम टाइम उसका बेटा भी राजा बन गया 14 साल का, और ये आम जनता को रामायण भी मिल गई। विन विन सिचुएशन। सिर्फ सीता इसमें बेचारी पिस गई। क्या मैंने इस पौधे को उगाया जो मेरे सामने है, चिली प्लांट को नहीं, और 2 या 3 उग चुके हैं बिकॉज ऑफ द मिट्टी इज सो फर्टाइल। ये स्नेक प्लांट में पॉन्ड पार्क से लाई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड जस्ट सी, छोटे से गमले में इतना अच्छी तरह से उग गया। सी माई मनी प्लांट, आई एम टेलिंग यू, मैंने इसको पूरा ये किया था, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो पत्ते और ये काटना, उसको बोलते हैं ना, आई फॉरगॉट इन इंग्लिश व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो वो करने के बाद वो देखो कैसा हो गया। यू नो, आई एम गेटिंग सच लवली लीव्स। वो जो नए उग गए हैं ना ऑन द टॉप आर द बेस्ट, रियली। ये तो ऐसे ही रेनी सीजन में उग गया था, उसका एक कुछ तो वो ही रिकरिंग वो हो जाता है। एंड इट्स थॉनी, टिंडे की झाड़ सब होगा, टिंडा। करेले के लीव्स इतने ब्यूटीफुल है ना, दे आर लाइक वाइन लीव्स, विनयार्ड की तरह लगता है, ब्यूटीफुल। इफ़ आई कैन गेट करेला एंड बीटल लीव्स इज़ अनदर वन विच आई वांट टू पुट ऑन इन माई बेडरूम का। ये जो ग्रिल है ना, ये 2 मुझे करने हैं। होपफुली करेला उग जाए तो ऑल द मोर बेटर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पत्तियां है करेले की पत्तियां हैं, ब्यूटीफुल। और ना इतने छोटे छोटे करेले उगते हैं, इतने पॉट में बनाएंगे ना तो ऐसे ऐसे बनते हैं, इतने से बनते हैं, और वहीं पे वो राइपिन भी हो जाते हैं। 29 मिनट्स 10 सेकेंड्स। मेरे ख्यालों की मल्लिका, मेरे ख्यालों की मल्लिका, चारों तरफ तेरी छैयानी, सामने I'm a good talker. I can speak. So I told them, you want to give me some lecture on health and fitness, I'll always be there. I would tell people, ऐसे weird कर्तव्य एक्सरसाइज में अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाथ पैर चलाना, गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग,
दैट इज़ द बेस्ट. इफ़ यू ऑल कैन डू इट इन द इवनिंग ऑल्सो ना, दैट इज़ ऑल्सो गुड. दिन में 2 बार वॉकिंग करो बस. टेक योर स्टेप्स, स्टेज ले लो. दुनिया भर की फिटनेस तुम्हारे कदम चूमेगी. और खाने पीने में इंजॉय करके खाओ. तुम्हारा मन करता है बिरयानी खाने का, खा लो. एक पूरे दिन में बिरयानी दिल लगा के खाओ, पर अपने आप को खदेड़ते मत जाओ बस. जैसे आई लाइक भजिया, आई रियली लाइक तली हुई चीज़ों में मुझे भजिया अच्छा लगता है, बट आई यूज टू नॉट ईट इट क्वाइट फ्रीक्वेंटली बिफोर, क्योंकि मेरे घर में बनता था. बट वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो इन लोग बनाते हैं, क्योंकि वो आयरन की कढ़ाई में हाई फ्लेम पे बनाते हैं. तो अभी जब भी मैं कोई भजिया देखती हूँ ना, तो आई हैव ऑफ $10. मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, या तो मैं बोलूँगी ये और मिक्स करके मुझे दीजिए ₹10 के, बस हो गया ना. मन भर गया, खुशी भी मिल गई, और क्या चाहिए तुम लोगों को. यू सी, आई सिट विद द खाकरा, आई सिट विद अचार, आई सिट विद माई सैलड, और मैं मज़े से वो खाकरे का टेस्ट लेती हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड. Do you think I need it? अगर मैं बराबर वेट की भी होती थी, वुड स्टिल से यू आर अंडर वेट. मैं गुड शेप, गुड फिगर में भी होती. दिस इज़ व्हाट द हर्बल लाइफ डज. नॉर्मल लोगों को भी पागल बनाएगा वो. मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर तुम लोग के पास बहुत सारे पैसे, आई थिंक इट्स मस्ट बी कॉस्टिंग $2,500, सिर्फ ट्राई करने के लिए, सिर्फ ट्राई करने के लिए. आई कैन ट्राई दिस डब्बे का पाउडर, विच आई वुड नॉट रियली रेकमेंड, बट ये बहुत सारा पैसा है, और तुम लोग को लगता है कि ये वाला, क्योंकि वो सोया मिल्क होता है. वैसे बाज़ार से भी सोया मिल्क ला के तुम पी सकते हो, और इन लोग बहुत फ्लेवरिंग डालते हैं. मतलब वो जो उन्होंने बनाया था, वो लेडी ने, उसने वैनिला और चॉकलेट साइड में से मिक्स किया, वरना द रियल पाउडर वोंट बी टेस्टिंग गुड. या तो ऐसा करो कि अगर तुम्हें सोया मिल्क मिलता है बाज़ार में से, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. आई रिमेंबर मैं $5 का पीती थी तब से, उस ज़माने में. $5 इज हाउ मच? 125 पर बॉटल एवरी सिंगल डे. और वो कांच के बॉटल का मैं पीती थी. हाँ, ऐसे नहीं कि कैन से या टेट्रा पैक वाला सोया मिल्क में पीती थी. थाईलैंड का था, थाईलैंड का था शायद से वो. उसमें क्या होता है ना, देयर सो मच एडेड शुगर्स आर देयर, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स आर देयर. फैक्ट है. पैसे है, उनको बोलना चाहिए कि नहीं भाई, हम वी आर नॉट जॉइनिंग योर एक्सरसाइज प्रोग्राम, बट उनको ना वो दे वांट टू कंट्रोल योर माइंड एंड योर लाइफ, your mind, your body, your decisions. That's the reason why they force you to come to these exercises. वरना इडियट की तरह, वैसे मंकी की तरह जंप करने की ज़रूरत नहीं है, जम्मूरा वाला शो. सो यू कैन टेल देम कि नहीं, वील हैव योर प्रोटीन. जिंजर टी तुम घर पे भी बना सकते हो, या वो डिप टी भी पी सकते हो, नथिंग बिग डील. इनफैक्ट ग्रीन टी में भी तुम्हें कितने सारे वैराइटीज़ मिलेंगे. मैंने भी शो ऑफ किया. आई सेड आई ब्रू माई ओन हर्बल टी इन टाटा गोल्ड, विच इज़ अ फैक्ट, राइट? एंड तो वो ट्राई कर लो तुम लोग को उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है वो तो देख लो.
ये क्या बोलेंगे पता है, गिव अप ऑन अदर फूड्स एंड ओनली हैव दिस। तुम्हारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में जाती है, इसलिए तुम शाइन करते हो, तुम चमकते हो। स्टार्टिंग में 1 महीना 15 दिन अच्छा लगेगा, फिर बाद में ये तुम कंटाल जाओगे। अगर तुम्हें कोई फोर्स करता है हर्बल लाइफ के लिए, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट देम ऑफ द बैक। लाइक एक पाउडर पैकेट ले लिया और एज एंड व्हेन ऑल्सो यू कैन ड्रिंक। ऐसा नहीं कि रोज़ पी लो एंड देन यू कैन से नहीं आई हैव अ पैक। तो वंस यू बाय वन थिंग ना, सो दिल गेट ऑफ योर बैक। दैट इज़ वन वे हाउ टू अवॉइड देम। और यू कैन से आई एम बाइंग दिस, दैट्स इफ यू ऑल वॉन्ट टू। कॉस्ट फैक्टर देखो कि तुम लोग के बजट में बैठता है नहीं बैठता है, डिपेंडिंग। बट आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी वेरी फ्लेवरलेस। ये लेडी ने अगर उसमें फ्लेवर, मैंने उसको वहाँ पे बोला इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स, शी सेड आई एडेड इट। अगर वो नहीं ऐड करती हो तुम नहीं पी सकते हो वो चीज़, नहीं तुम कंज्यूम कर सकते हो। ये तो मैं लिख के दूँगी। और डेफिनेटली देयर आर शुगर्स इन दैट। What else I would recommend? Don't have to do all this kartab of yoga and all that. Seriously, walking is the best, क्योंकि उसमें ड्रामेबाजी नहीं होती है ना, इसलिए वो बोरिंग है. Find a park for yourself. Sit there for half an hour, 1 hour. Even if it is 1 hour, it's okay. Even if your busy schedule, you can wake up early. When you all wake up early, you all will find time to do such things. आधा घंटा पार्क में बैठने से ना इतना अच्छा लगता है. नथिंग लाइक बीइंग इन नेचर. इफ़ आई बिकम प्लेजेंट एंड नाइसर पर्सन इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क. वरना मैं भी ऐसी चिड़चिड़ी टॉक्सिक, मैं भी वैसी बन चुकी थी. अभी व्हेन आई सी माई एनिमीज़ आई आइदर इग्नोर देम कम्प्लीटली. जिनके दिल में इतना जहर है उनके साथ बात करने का क्या मीनिंग बनता है. मैं तो ऐसे प्राउड एज अ पीकॉक चलती हूँ. व्हेन आई सी सम फेसेस हु लाइक स्मार्ट विद मी ना, आई जस्ट डू लाइक दिस. आई लिटरली डू लाइक दिस. आई एक्ट वेरी हॉटी टॉटी, वेरी हॉटी हार्टी, यू नो. लिटरली आई डू लाइक दिस. आई रोल माई आईज एंड आई डू इट ऑन पर्पस, ताकि वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करे. कहीं पर भी ये ना सोचे कि शांति इज़ फ्रेंडली और चिमट जाए मुझे. फिर एक बोझ जैसा लगता है फिर इनको हैंडल करना. एंड आई कैन गेट अवे विद इट. एनी वे आई एम द विलन. तो नाइस बनने का नाटक मैं क्यों करूँ, क्योंकि ये बंदी ने मुझे ऐसी वाली ब्रांडिंग दे दी है, मुझे महाविलन बना के रख दिया है, विलनेस. तो ठीक है ना, आई लिव अप टू इट. Literally, I roll my eyes. And if I'm looking nice and all the more, फिर तो I behave like as though okay. Sometimes you have to do this. वरना फालतू में आके परेशान करते हैं. You know these ये वेले लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ अच्छा मस्त खासी चलती है. सो दे वांट टू कम एंड सिंपथाइज विद यू, और दे वांट टू ट्रिगर यू और ऑफेंड यू और हैव सम इडियोटिक कॉन्वर्सेशंस. मैं तो केयर भी नहीं करती हूँ. आई थिंक हमारे 4th फ्लोर पे ट्यूबलाइट नहीं थी, इसने लगाया क्योंकि काम करना था ना, तो इसने मस्ट हैव इंस्टॉल्ड इट.
क्या तुम्हें सालों लगते हैं ये वाला ये अचीव करने के लिए? नहीं, ही कुड हैव डन दैट मैनी मैनी ईयर्स अगो ऑल्सो, अगर इसके अंदर हिम्मत होती तो। मुझे कुछ और ही मुझे कुछ और फील होता है। मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, जैसे फॉरेस्ट फायर्स गवर्नमेंट लगवाती है। Forget it. How can you say that? It's such a natural process. अगर नेचुरल प्रोसेस होता ना तो हम सब जलकर राख हो जाते। ये जो यहाँ पे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कितनी डेंजरसली उन लोग मशीनरी हैंडल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं, फटीचर से पुराने रस्टी मशीनरी से काम करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। आई एम लिटरली टेलिंग यू सीरियसली। यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तुम देखोगे ना, यू विल रियली वंडर कि ये क्या इसमें से कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा। 18th सेंचुरी के मशीनरीज़ है लिटरली, और एक पतरा लगा हुआ है, टिन का पतरा, एंड है बस मशीनरी डाल के कोई प्रोडक्शन करते हैं, वेल्डिंग करते, कुछ तो करते। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, एंड यू रियली वंडर दिस इज़ 2025। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लोग, कोई सेफ्टी फीचर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। माल मसाला कुछ तो तैयार करते हैं, हेवन नोज व्हाट इट इज़। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज कितने स्पेशियस होने चाहिए। मैंने ये गाला में देखा, ये किचन इक्विपमेंट्स का है ना, रौनक किचन इक्विपमेंट्स बहुत ही फेमस है केटरिंग के इसमें, ऑल ओवर इंडिया ये एक्सपोर्ट भी करते होंगे। उनका पूरा फर्स्ट फ्लोर, आधे से ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर इनके ही फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर में इनका ही मैन्युफैक्चरिंग है। स्टील, एल्युमिनियम, स्टील के चीज़ों के साथ वो करते हैं ना, वो जो केटरिंग का वो जो होता है ना, वो स्टैंड्स, दे इंस्टॉल केटरिंग्स, ये मैश का किचन का पूरा सामान, फ्रीज़र्स, चिलर्स, पूरा ये करते हैं। यहाँ पे ही है, सामने ही है। वो मैंने अपने आंखों से देखा। एटलीस्ट दे हैव स्पेस, स्पेशियस इसमें काम करते मज़दूर। इतने साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ एंड ज़िंदगी में पहली बार गई मैं आगे। एंड दिस बाजू वाला बिल्डिंग, राज, जस्ट नेक्स्ट में बिल्डिंग इज़ राज अपार्टमेंट्स। इट वॉज फॉर द मैनेजमेंट पीपल ऑफ दीज, जो भी थे ना वो गाला में काम करते थे। राज ऑयल मिल्स भी था यहाँ पे, उन्होंने ब्रेक डाउन करके राज पैराडाइज बना दिया। हाँ, दिस इज़ अ हब। अंधेरी ईस्ट इज़ अ टोटली मैन्युफैक्चरिंग हब। इसमें रेसिडेंशियल बहुत अजीब लगता है, फ्रैंकली आई एम टेलिंग। ऐसे एक के दुक्के ये हो सकते, जैसे भवानी नगर, विजयनगर उस साइड में है। जिस इन बिटवीन दैट, यू नो वाई दिस प्लेस इज़ सो क्राउडेड इज़ बिकॉज वो रास्ता इज़ कनेक्टिंग, MIDC आता है, सीब्स, MIDC, फिर जोगेश्वरी लिंक रोड, वो देन फिर ये वाला आरे पवई वाला रास्ता, देन फिर ये मरोल, साकिना का कुर्ला। कैन यू इमेजिन? दैट्स द रीज़न वाई देयर सो मच ऑफ रश, बिकॉज देयर सो मच ऑफ इंटरकनेक्शन। नाउ ये बीच वाला अशोकनगर वाला रास्ता भी खुल गया, विच इज़ कनेक्टिंग टू चांदेवली, साकिना का पवई, कुर्ला घाटकोपर। सो यू कैन इमेजिन, तो यहाँ से कितनी रश आती है। इट इज़ नॉट बिकॉज, एज आई सेड, नॉट बिकॉज ऑफ पीपल, इट्स बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। दैट्स द रीज़न। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है बेसिकली। मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, टोटली। अर्लियर ना मरोल वॉज क्वाइट नाइस मैं बोलूँगी स्पेशियस था। जहाँ डेपो है, अब इतना बड़ा टावर बन गया, कुछ मीनिंग बनता है। वो हिल्स थे, वो बंगलो था,
टाटा कॉलेज, टाटा बंगलो करके, उसको हटा के कनाकिया फॉरेस्ट बना दिया, रेन फॉरेस्ट। और पूरा हिल उनका ही था, वो बंगलो जहाँ पे शूटिंग्स होते थे आए दिन, एवरी सिंगल डे। मैंने क्यों नहीं जाके देखा, तभी देखती। फिर काफ़ी सारी चेंजेस। एक छोटा सा पार्क इन बिटवीन भी था, उन्होंने तोड़ के उसको पार्क रॉयल या कुछ तो बना दिया। सो लॉट ऑफ चेंजेस। पहले वो पुलिस कॉलोनी पूरा ही एम्प्टी थी, ना दे मेड न्यू ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स उसके अंदर भी बना दिए उन लोगों ने, काफ़ी बिल्डिंग्स बना दिए जबकि नहीं थे वहाँ पर। तो ज़बरदस्ती इतना सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं। इट इज़ लाइक यूर ड्रैगिंग करके तुम धरती को अननेसेसरी डिस्टर्ब करते हो ना। वो प्लेट्स को तुम, जो धरती के नीचे जो है फाउंडेशन बार बार डिस्टर्ब होता है ना, ये लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। इकोसिस्टम पूरा तहस नहस होता है एक कंस्ट्रक्शन से। ज़बरदस्ती के कंस्ट्रक्शन है, ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्ती ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ये भवानी नगर पूरा एम्प्टी था, इट्स अ हिल, इट्स अ हिल, कंप्लीट हिल। उस पूरे हिल को उन्होंने बिल्डिंग से कवर अप कर दिया है। कैन यू बिलीव दिस? तो ऐसा है ना, ज़बरदस्ती तुम हर जगह पे आ रहे यूज्ड टू बी प्रिटी एम्प्टी। अभी इतने सारे कंस्ट्रक्शंस मैंने देखे दोनों साइड में। मेट्रो का डेपो भी यहाँ पे आ गया है। इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी एम्प्टी सिंगल रोड्स। तुम 60s 70s 90s जितने भी मूवीज़ का देखोगे शूटिंग यहाँ तक होती थी, बिकॉज इट्स एम्प्टी, भैंडी एम्प्टी, लिटरली एम्प्टी बोथ द साइड्स। अब वो राम मंदिर भी आ गया है, इट जस्ट स्प्रिंग अप फ्रॉम नोवेयर। वहाँ पर जगह हड़प कर लिए लोगों ने, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के रखते हैं वहाँ पर। एम्प्टी स्पेस। अगर वहाँ पे मंदिर भी होता था ना, छोटा सा है वो, पुराने ज़माने का टाइप, ऐसे पूरा हड़प कर लिया है जैसे बोलते ना, वैसे अपने खुद के गैदरिंग्स करने के लिए एंड एक्टिविटीज़ करने के लिए। इनफैक्ट तुम अंदर इफ़ यू आर गोइंग इन द इंटीरियर्स ऑफ आरे ना, तबेले हैं रियली, छोटे छोटे ऐसे, ये ऐसे बस्ती टाइप चीज़ें हैं, तबेले भी है। और इतना सारा चौल, मैंने बोला इतने सारे चौल मिडल ऑफ नोवेयर कैसे आएंगे? वो झोपड़पट्टी टाइप रहते हैं ना, जो टीन के पटरे के टाइप ऑफ हटमेंट्स, एंड यू वंडर ये कहाँ से आ गए। इट्स नॉट इवन अ वोट बैंक, इट इज़ दे वांट वर्कर क्लास टू कम एंड डू लोगों का काम। सो इनको ये ऐसे लैंड देके या राशन कार्ड देके इनको बसा देते हैं, तो ये बिल्डिंग वालों का काम कौन करेगा? तो वी वांट वर्कर क्लास ऑल्सो, तो वर्कर क्लास ऐसे रद्दड़ जगह पे उनको कहीं घुसेड़ के रख देते हैं। ये यहाँ पर भी आसपास भी नाउ दे आर क्लियरिंग आउट द चॉल्स। Maybe they have this कि by 2030 they want to clear out all the chawls from Bombay. ये भी हो सकता है। They might be having certain agendas कि सिटी को सिर्फ टॉप क्लास रखना है और इस जो वर्कर क्लास को है उनको पीछे पीछे कहीं दूर कहीं सेटल डाउन करना है। और आजकल एक्टिवा तो सबके पास है, सो दैट दे कैन ट्रैवल एंड कम डाउन टू डू या झाड़ू कटका हो, वट एवर, heaven knows whatever, maybe certain agendas they must be having. And now robots, I have seen Korea and Japan में there are robots operating, खाना बनाते हैं। डोंट थिंक ये हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे लोगों को हटवाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट ओनली द निश क्राउड टू बी इन बॉम्बे। ये फैक्ट है। टाइम आएगा दैट यू विल नॉट इवन, आई विल नॉट इवन रिकग्नाइज दिस सिटी। बॉम्बे इज़ अ होम टू मी। बॉम्बे जैसी सिटी मुझे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, मुझे पता है। इवन इन इंडिया मुझे कहीं नहीं मिलेगी।
यहाँ मैं मे बी आई एम नॉट फ्रेंडली विद एवरीबडी, बट यहाँ के माहौल में ही ऐसा है कि आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे टॉप क्लास है। एक खाने पीने के मामले में और रिलैक्सेशन के मामले में डाउन साउथ, आई वुड लव टू बी इन साउथ, स्पेशली इन मैंगलोर। आई वुड लव टू बी इन मैंगलोर। वाई? बिकॉज दैट इज़ द एनवायरमेंट विच सूट्स मी वेरी मच। Seriously, I would love to have a bungalow in Mangalore, and Mangalore, not in the city, but on the outskirts or something, and have मेरा थोड़ा सा plantation, and I'll be peaceful over there. Preferably near the airport or the station, train station, वहाँ पे कहीं property मिलनी चाहिए. Seriously. Mangalore city पर stay is also very interesting, huh? Mangalore city. But Bombay is Bombay यार, Bombay is Bombay. But whenever I go out ना, I feel कि वो Bombay का spirit is missing day by day. Bombay has become very artificial, automatic. वो बात ही नहीं रही अभी. मैं वेंडर्स को खपते हुए दिखती ना संडे को, मुझे उनके ऊपर दया आती. मैंने बोला यार संडे को तो छुट्टी ले लो, कौन आएगा तेरे बाकड़े का खाना खाने के लिए? गो होम. इतना भी क्या खपना मरना. तुम लोग बनाते हो ना, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, इतना पैसा बनाते हो, फिर क्यों छिंदड़गिरी क्यों करते हो तुम लोग? क्यों ऐसे चिंदी की तरह जीते हो तुम लोग? ठीक है, प्रोडक्टिव रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, लेकिन संडे इज़ अ डे ऑफ रेस्ट. इवन गॉड रेस्टेड ऑन संडे. भागते दौड़ते रहते हैं. We are doing work from home. We are so busy. I am on an office call. आजकल सबको चोचलेपने पड़े रहते हैं. मैंने बोला मैं लैपटॉप देखते ना मुझे घबराहट होती है. नो, लिटरली आई फील लाइक, मुझे कोई बोलता है ना लैपटॉप, मैंने बोला मेरे लिए एक आईफोन खरीद के दे दो भाई, सारा काम मैं करके दूँगी. डोंट गिव मी योर लैपटॉप. एक तो इट इज़ लाइक एन हेडेक टू कैरी एवरीवेयर. आईफोन लेके घूमने का, दो फ़ोन रखने के, एक पर्सनल कॉल. मैंने बोला इसका भी बिल भरो, क्योंकि भैंचो तो तुम लोग यहाँ पर भी कॉल करते हो, और कंपनी का वो सिम भी मेरा ही होगा, फ़ोन भी मेरा ही होगा. तुम्हारा कंपनी का फ़ोन भी नहीं चाहिए और सिम भी नहीं चाहिए, रख लो, थैंक यू वेरी मच, मैं अपना ही यूज़ करूँगी. या माई वर्क फ़ोन, आई हैव माई ओन सिम. मैं सीधा बोल देती थी मुझे मेरे पास फ़ोन भी है और मेरा सिम भी है, विजिटिंग कार्ड पे वर्क फ़ोन में यही डालने का. Who wants to carry that laptop and roam around to pretend to be intelligent and what to say, valuable? I don't need gadgets. कपकपी शुरू हो जाती है व्हेन आई सी पीपल टॉकिंग ना अबाउट समथिंग. अभी ऐसा लगता है यार ये कितने बोर करेंगे. रियली not once am I missing that corporate culture. Bhancho, nothing. I'm not missing one bit. Never ever. कोई तो खाना बना रहा है मस्त वाला. मुझे लगता है तीसरे माले पे कोई बना रहा होगा. नॉनवेज का खुशबू आ रहा है, कीमा, लवली. एहसान भी नहीं चाहिए.
व्हेन यू डेड एंड गॉन, डू डज वन एनीबडी रिमेंबर कि तुम कौन से ऑफिस में तुमने कितने साल काम किए थे, तुम्हारी सैलरी क्या थी, तुम्हारी डेजिग्नेशन? और डेड एंड गॉन, तुमने जो कमाया तुमने अपने लिए यूज़ किया, एंड तुम्हारी कहानी ख़त्म. Oh, you worked for 35 years. Yeah, you worked for yourself. You worked for yourself. You purchased जो भी तुम्हारे वेजेस थे तुम्हें मिल गए, बस खत्म. ऐसा कुछ काम करें कि लोग हमें याद रखें. हम लोग हिस्ट्री बुक के कैरेक्टर नहीं हैं कि लोग हमें याद रखेंगे. इमीडिएट फैमिली भी याद नहीं रखती है, फिर तो ये तो लोग हैं. वंस अपॉन अ टाइम, कहानी ख़त्म. दे शुड बी ओपन स्पेसेस जहाँ पर भी रहती है. इट इज़ सो क्लॉस्ट्रोफोबिक. ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स या अननेसेसरी के कंस्ट्रक्शंस या अनवांटेड प्रोडक्ट्स. सीरियसली, यूजलेस डेजिग्नेशंस, यूजलेस जॉब्स, देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू. वी आर जस्ट माइंडलेस रोबोट्स. puppets running around, hustling, hankering. लोगों को ना प्रिटेंड करना है कि टू शो दैट दे आर वेरी एक्सक्लूसिव, आर वेरी बिजी, वी आर वेरी बिजी. बिजी डूइंग व्हाट? एब्सोल्युटली नथिंग समटाइम्स. most of the times. Feb. तीन ही बिस्किट्स बच गए, 3-4 बिस्किट्स बच गए. पहले बच्चे खेलते थे दिल खोल के. अब दिल खोल के बच्चे खेलते हैं क्या? नहीं. ये जो प्रोटीन शेक उन्होंने मुझे दिया है, दे डू इट इन कीगन वाटर. सम स्पेशल एक्टिवेटेड. आई थिंक माई नेबर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर. हमेशा वाटर बॉटल लेके घूमता रहता है. तो ही इज ड्रिंकिंग कीगन वाटर.
Sorry, I'm lost. So that's what I'm trying to say. I think it's time I should get my Note 14. Hmm? Hmm? Guys, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत आराम होता. देन आई कैन रियली मेरा मन करता कि मैं और कुछ चीज़ें करूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं. लेकिन मेरा जितना हो सके ना, मैं एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. आई एम ट्राइंग टू कम विद गुड कॉन्सेप्ट्स. मैं सोच रही हूँ कि हाउ टू अपग्रेड इट, एडिटिंग, प्रेजेंटेशन. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ये जो दिस ईयर आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर माई चैनल. It's a commitment to me. I'm committed to my channel. Seriously. Okay guys, I'll just wind up right now and I'll see you all soon. Bye.